नमस्कार। आज हम भगवत गीता के पहले अध्याय के 7वें श्लोक पर एक नजर डालेंगे। बिल्कुल। श्लोक 1, 7 और उसकी जो टीका है उस पर बात करेंगे। हाँ, और देखिए, हमारा मकसद सिर्फ इसका मतलब समझना नहीं है, बल्कि ये देखना है कि इस एक श्लोक में खासकर दुर्योधन के एक शब्द के इस्तेमाल में कितनी गहरी बातें छिपी हैं। हाँ, उसकी मानसिकता की एक झलक मिलती है यहाँ। बिल्कुल, खासकर तब जब वो युद्ध शुरू होने से ठीक पहले अपने गुरु द्रोणाचार्य से बात कर रहा है, और बात शुरू होती है एक बड़े ही रोचक संबोधन से। दुर्योधन अपने सैन्य गुरु को द्विजोत्तम कहता है। हाँ, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ। वही युद्ध भूमि में ये शब्द ब्राह्मण श्रेष्ठ, ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? लगता तो है, और टीका इसी पर रोशनी डालती है। पहले श्लोक देख लेते हैं एक बार। हाँ, जरूर। ये तब का सीन है जब दुर्योधन ने पांडवों की सेना देख ली है और अब अपनी सेना का जायजा ले रहा है। वो द्रोण से कहता है, अस्माकम तु विशिष्टा ये तान निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान ब्रवीमीते। मतलब सीधा सा है कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अब आप हमारे पक्ष के उन सेना नायकों को भी जानिए जो सेना चलाने में माहिर है। आपकी जानकारी के लिए मैं उनके नाम बताता हूँ। ठीक है, तो रणभूमि है, युद्ध की तैयारी है, और वो अपने गुरु को द्विजोत्तम कह रहा है। ये बात थोड़ी खटक रही है। टीका क्या कहती है इस बारे में? टीका कहती है कि ये शब्द यूं ही नहीं निकला, ये एक सोची समझी चाल है। अच्छा, चाल। हाँ, याद करें, द्रोणाचार्य जन्म से ब्राह्मण थे। वो शस्त्र गुरु थे, पर वृत्ति से योद्धा नहीं, क्षत्रिय नहीं। तो टीका ये इशारा करती है कि दुर्योधन यहाँ क्या कहते हैं, बड़ी चालाकी से उनकी निष्ठा पर एक सवाल उठा रहा है। अरे बाप रे, ये सम्मान नहीं बल्कि एक तरह का साइकोलॉजिकल प्रेशर। कहीं वो ये तो नहीं कह रहा है कि गुरुदेव आप हैं तो ब्राह्मणों में उत्तम, पर अगर इस लड़ाई में आपने दम नहीं दिखाया, हाँ, तो कहीं लोग आपको बस एक ब्राह्मण न समझ लें जो राजमहल में सुख भोग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही पकड़ा आपने। टीका का इशारा इसी तरफ है। वो द्विजोत्तम कहकर जैसे उन्हें याद दिला रहा है कि आपकी पहचान तो ये है, पर असली इज्जत और निष्ठा तो अब रणभूमि में दिखेगी। और ये भी सोचिए, द्रोण तो पांडवों के भी गुरु थे, तो दुर्योधन के मन में वो शक, वो डर भी रहा होगा कि कहीं उनका झुकाव पांडवों की तरफ ना हो जाए। तो इस एक शब्द में, द्विजोत्तम में, शक भी है, उम्मीद भी, और शायद थोड़ी धमकी भी। हाँ, बिल्कुल। युद्ध शुरू होने से पहले ही ये दिमागी खेल शुरू हो गया, गुरु और शिष्य के बीच। हाँ, और इसके फौरन बाद वो क्या करता है? क्या? वो अपनी सेना के बड़े बड़े योद्धाओं के नाम गिनाने लगता है। भीष्म, कर्ण, कृप। हाँ, वो लिस्ट आती है इसके बाद। तो ये सिर्फ गिनती नहीं, ये शायद उस प्रेशर को बैलेंस करने की कोशिश है जो उसने द्विजोत्तम कहकर डाला, या फिर अपनी ताकत दिखाकर द्रोणाचार्य का हौसला बढ़ाने की कोशिश कि देखिए मेरे पास भी कितने महान योद्धा हैं, तो आप भी पूरी ताकत से लड़िए। वाह, एक शब्द द्विजोत्तम और उसके आगे पीछे का कॉन्टेक्स्ट देखें तो हाँ, कुरुक्षेत्र की लड़ाई शुरू होने से पहले ही किरदारों के मन में क्या चल रहा है वो साफ दिखने लगता है। बिल्कुल। ये सिर्फ सेना की लिस्टिंग नहीं है, ये रिश्तों का, निष्ठाओं का और शायद असुरक्षाओं का भी एक ताना बाना बुन रहा है। तो हमने देखा कि गीता का ये एक श्लोक 1.7 ये दिखाता है कि दुर्योधन कितना जटिल है, कितना स्ट्रेटेजिक, तो शायद कितना इनसिक्योर भी। हाँ, कि वो युद्ध के मुहाने पर अपने महान गुरु को भी साधने के लिए शब्दों का ऐसा जाल बुन रहा है। द्विजोत्तम जैसा सम्मानजनक शब्द भी एक हथियार की तरह इस्तेमाल हो रहा है यहाँ। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना? किस बारे में? कि अक्सर मुश्किल हालात में या जब बहुत कुछ दांव पर लगा हो तो लोग कैसे भाषा का इस्तेमाल करते हैं। कभी सम्मानजनक शब्द, कभी पहचान से जुड़ी अपीलें। इनका इस्तेमाल दूसरों को मोटिवेट करने या शायद मैनिपुलेट करने के लिए कैसे होता है। सही बात है। ये श्लोक हमें सिर्फ कुरुक्षेत्र तक ही नहीं रखता, ये आज की दुनिया में भी कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, विश्वास और शब्दों के पीछे छिपे इरादों पर सोचने का एक गहरा बिंदु देता है। अध्याय 1 श्लोक 8। ये कुरुक्षेत्र युद्ध शुरू होने से बिल्कुल पहले का सीन है। हाँ, और जाहिर है हमारा स्रोत तो खैर गीता का ये श्लोक ही है। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें जो योद्धाओं के नाम हैं और ये जो पूरा संदर्भ है जब दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से बात कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है। बिल्कुल, उस बातचीत का ये एक अहम हिस्सा है। तो चलिए पहले देखते हैं कि श्लोक कहता क्या है। संस्कृत में है, भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजयः
अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तस्तथैव च। और अगर इसका हिंदी में मतलब समझे तो आप यानी द्रोणाचार्य, फिर पितामह भीष्म, कर्ण और हाँ, युद्ध में हमेशा जीतने वाले कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा, ये सब मतलब हमारी सेना में है। जी, ये दुर्योधन कह रहा है द्रोणाचार्य से। तो यहाँ दुर्योधन जो है वो अपनी सेना के कुछ खास मतलब बड़े योद्धाओं के नाम ले रहा है। ऐसा क्यों कर रहा है वो? बिल्कुल, ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, समझिए। दुर्योधन यहाँ अपने सबसे, जिसे कहते ना, हैवी वेट योद्धाओं का जिक्र कर रहा है। देखिए, वो शुरू करता है भवान से, यानी आप, सीधा द्रोणाचार्य को। हाँ, सीधा उनको एड्रेस करते हुए। फिर नाम आता है भीष्म पितामह का, जो मतलब सेना के सबसे सीनियर, सबसे सम्मानित। फिर कर्ण, हाँ, अर्जुन का जो मुख्य प्रतिद्वंदी माना जाता है, महारथी। जी, महारथी। और फिर कृपाचार्य का भी नाम है, वो भी तो गुरु ही हैं द्रोणाचार्य की तरह। सही कहा। और अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के बेटे, विकर्ण दुर्योधन का भाई है वो, और भूरिश्रवा सोमदत्त के पुत्र। ये तो वाकई उस वक्त के बहुत बड़े बड़े नाम हैं। सही कहा आपने। ये वो नाम है जिनका रुतबा सिर्फ युद्ध के मैदान तक नहीं था। कृपाचार्य और द्रोणाचार्य दोनों गुरु, भीष्म पितामह तो खैर कुल के सबसे बड़े। कर्ण अपने आप में एक शक्ति, अश्वत्थामा भी शक्तिशाली, विकर्ण हाँ, वो दुर्योधन का भाई था, लेकिन कहते हैं कि वो न्यायप्रिय भी था। अच्छा, ये बात दिलचस्प है। जी, और भूरिश्रवा भी जाने माने योद्धा थे। तो इन नामों को चुनना सिर्फ ये दिखाना नहीं था कि हमारे पास ताकतवर लोग हैं, बल्कि शायद द्रोणाचार्य को एक तरह से याद दिलाना भी था कि कौरव पक्ष में कितने अहम और अलग अलग निष्ठा वाले लोग जुड़े हुए हैं। और ये जो एक शब्द इस्तेमाल किया दुर्योधन ने, समितिंजय, इसका मतलब बताया गया युद्ध में हमेशा जीतने वाला। ये शब्द थोड़ा ध्यान खींचता है। क्या इसका कोई खास मतलब है? क्या ये सिर्फ आत्मविश्वास दिखा रहा है? ये बहुत अच्छा पॉइंट है। समितिंजय कहना सिर्फ तारीफ नहीं है, ये एक तरह का आप कह सकते हैं मनोवैज्ञानिक दाव भी हो सकता है। अच्छा, कैसे? देखिए, दुर्योधन शायद द्रोणाचार्य को ये यकीन दिलाना चाह रहा है कि हमारी सेना को हराया नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि इसमें ऐसे योद्धा हैं जो हमेशा जीतते आए हैं। समितिंजय तो ये आत्मविश्वास तो दिखाता ही है, पर हो सकता है इसके पीछे थोड़ी घबराहट भी छिपी हो। हाँ, मतलब युद्ध शुरू होने वाला है तो अपने सेनापति का, गुरु का मनोबल बढ़ाने की कोशिश। बिल्कुल, या शायद अपना भी, या ये भी हो सकता है कि वो पूरी तरह कॉन्फिडेंट था और बस अपनी ताकत का एहसास करा रहा था कि देखिए, हमारे पास सिर्फ नंबर नहीं है, हमारे पास क्वालिटी भी है, अनुभव भी है। ये एक तरह से अपनी सेना की स्टार पावर गिनाने जैसा था। हाँ, ये अच्छा तरीका है इसे समझने का, स्टार पावर। और सोचिए द्रोणाचार्य पर इसका क्या असर पड़ा होगा। उन्हें उनकी निष्ठा, उनके पुत्र, उनके साथी और युद्ध की जो भयंकरता आने वाली है, सबका ध्यान दिलाया जा रहा है एक साथ। तो अगर हम इसको थोड़ा और बड़े दायरे में देखें तो ये श्लोक सिर्फ योद्धाओं की एक लिस्टिंग नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। हाँ, बिल्कुल। ये श्लोक हमें युद्ध की शुरुआत की जो मानसिकता थी ना, वो दिखाता है। कैसे एक तरफ का नेता दुर्योधन अपनी ताकत को देख रहा है, उसे शायद बड़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है और अपने खास सेनापतियों को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा है। सही। ये कुरुक्षेत्र के मैदान में जो बिसात बिछे थी, उसके कुछ सबसे शक्तिशाली मोहरों का परिचय है। ये दिखाता है कि युद्ध से ठीक पहले माहौल कितना टेंस था और कैसे नामों और उनकी प्रतिष्ठा का इस्तेमाल हो रहा था रणनीतिक रूप से। तो मतलब संक्षेप में हम कह सकते हैं कि ये श्लोक दुर्योधन का एक सोचा समझा कदम था, द्रोणाचार्य के सामने अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ और अपनी अजेयता का दावा पेश करने का एक तरीका, और उसमें उसने भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और भूरिश्रवा जैसे हमेशा जीतने वाले योद्धाओं का हवाला दिया। हाँ, बिल्कुल यही बात है। और इसे समझने से हमें उस समय की सिचुएशन, कौरवों का कॉन्फिडेंस या शायद उसका दिखावा और उन प्रमुख किरदारों की क्या अहमियत थी, उसका अंदाजा लगता है। ये सब उस माहौल को तैयार कर रहा है जिसमें थोड़ी ही देर बाद अर्जुन का वो प्रसिद्ध विषाद होगा और फिर श्री कृष्ण का उपदेश। ये दिखाता है कि कैसे भौतिक शक्ति और बड़े नामों पर जोर दिया जा रहा था उस वक्त। सही कहा। और यहीं पर एक गहरा सवाल भी उठता है, अगर सोचें तो। क्या? इस लिस्ट में भीष्म पितामह हैं, द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य हैं, इन सबको तो धर्म का बड़ा ज्ञाता माना जाता था ना। हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये सब खड़े कहाँ थे? अधर्म के पक्ष में,
कौरवों के साथ, हाँ। तो ये सोचना लाजमी है कि इतने महान, इतने सम्मानित योद्धा आखिर क्यों उस पक्ष से लड़ रहे थे जिसे हम आज गलत मानते हैं। ये तो बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, ये उस युग के धर्म, कर्तव्य, निष्ठा और जो व्यक्तिगत संबंध थे उनकी जटिलताओं की तरफ इशारा करता है। मतलब ये सोचने वाली बात है कि उनकी क्या मजबूरियां रही होंगी या उनकी निष्ठा किसके प्रति ज्यादा थी। ये वाकई में विचार करने योग्य है।